भारत को एक बार फिर दुनिया के कई सारे देशों की आलोचना का सामना करना पड़ेगा। भारत को टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारतीय सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। भारत की सरकार ने मई महीने में गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। उस समय कुछ देशों ने तो भारत का काफी ज्यादा विरोध किया था, लेकिन दुनिया के कई सारे देश गेहूं की जगह भारत से गेहूं का आटा परचेज करना रातों रात शुरू हो गए थे। ये जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, ये सभी देश भारत से दबाकर गेहूं का आटा परचेज कर रहे थे। अब ये तो हमको पता है कि गेहूं के आटे से ही सारे फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। गेहूं की मिल्स में पीसकर आटा वहां से आम लोगों के घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट और ब्रेड, पिज्जा, कुकीज, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, पास्ता जैसे बाकी फूड प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज के पास जाता है। भारत की सरकार ने गेहूं के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन गेहूं को पीसकर जो आटा बनता है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन बिल्कुल नहीं था। बस इसी का फायदा उठाते हुए भारत के कई सारे ट्रेडर्स डबल कमाई कर रहे थे। नॉर्मल गेहूं के मुकाबले गेहूं का आटा बेचने में भारत के ट्रेडर्स की 2 गुना कमाई हो रही थी। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जिस उद्देश्य से भारत की सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। भारतीय सरकार को उम्मीद थी कि गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के बाद डोमेस्टिक मार्केट में जो गेहूं की कीमतें आसमान छू रही हैं वो 6 से 7 रुपए पर केजी कम हो जाएंगी, मगर 2 से 3 रुपए ही कम हुई, क्योंकि भारत के ट्रेडर्स ने गेहूं की जगह गेहूं का आटा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी सप्लाई पर्याप्त नहीं आ पा रही थी, क्योंकि लाखों टन गेहूं का आटा तो विदेशों को डाइवर्ट हो रहा था। कहने का मतलब है कि भारतीय सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर बदनामी तो अपने सिर ले ली, मगर भारत के आम नागरिकों को इसका कोई भी फायदा नहीं मिला। और ये तो आपको पता है कि बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर जो प्रॉफिट होता है वो भी किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। ये फ्लोर मिल्स और एक्सपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स हैं, यही सारे का सारा मुनाफा कमा कर ले जाते हैं। ना ही किसानों का फायदा और ना ही आम जनता को राहत मिली, और गेहूं की शॉर्टेज का डर अलग से। ऐसे में भारतीय सरकार ने अब ऐसा फैसला लिया है जिससे दुनिया के कई सारे देशों को दिक्कत होने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने के बाद भारतीय सरकार ने गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया है। हालांकि पूरी तरह बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन अब भारत के एक्सपोर्टर्स को किसी भी बाहरी देश को गेहूं का आटा बेचने से पहले भारतीय सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसी के बाद ही व्हीट की शिपमेंट को कस्टम्स डिपार्टमेंट द्वारा कार्गो शिप्स के ऊपर लोड होने के लिए क्लियरेंस मिलेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस फैसले की जानकारी देते हुए ये बताया कि ये फैसला 12 जुलाई से लागू होगा, और 6 से 12 जुलाई तक के बीच में जिन भी शिपमेंट्स को 6 जुलाई तक कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास क्लियरेंस के लिए सबमिट करवा दिया गया है, बस उन्हीं को शिप्स के ऊपर लोड होने दिया जाएगा। भारत के ट्रेडर्स को जो पहले से विदेशों से ऑर्डर मिले हैं, यानी जो ऑर्डर्स भारत के ट्रेडर्स ने पहले उठा लिए हैं, वो भी भारतीय सरकार ने एक्सपोर्ट ना करने देने का फैसला किया है, क्योंकि कई सारे ट्रेडर्स ने अनयूजुअल अमाउंट में कई महीनों के ऑर्डर्स पहले ही ले लिए हैं, यानी एडवांस में ऑर्डर्स ले लिए हैं, ताकि अगर भारतीय सरकार गेहूं की तरह गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दे तो ये लूपहोल उनके पास पहले से हो, और बैन से पहले ऑर्डर बुक करने के नाम पर उनको गेहूं का आटा एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल जाए। गौर करने वाली बात है कि गेहूं के आटे के साथ साथ भारतीय सरकार ने गेहूं से बनने वाली बाकी आइटम्स जैसे कि मैदा और सूजी वगैरह के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया है, यानी एक तरह से उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। भारतीय सरकार के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि भारत में आटा, मैदा और सूजी और भी ज्यादा सस्ते होंगे। सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट के देशों को होने वाला है। खैर, क्या भारत ने गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर बिल्कुल सही किया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।